आप देखें आज ये शोहदाए करबला के नाम से इस महफिल को आगाज़ किया गया, शोहदाए करबला के नाम से मंसूब है। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिनकी पैदाइश शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 5 शाबान सन 4 हिजरी को आपकी पैदाइश होती है मदीनतुर रसूल में। मदीना तैयबा में हजरत इमाम हुसैन पैदा होते हैं और आपकी पैदाइश पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद आप खुश होते हैं। हजरत इमाम हुसैन है आपकी पैदाइश से पहले हजरत उम्मे फज़ल मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक ऐसा ख्वाब देखा है या रसूलल्लाह जिसके बयान के मेरे अंदर ताब नहीं है। या रसूलल्लाह मैं डर गई हूँ, आखिर वो ख्वाब कैसे बयान करूँ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि आप बयान करें। हजरत उम्मे फज़ल कहती या रसूलल्लाह मैंने आज ख्वाब में देखा है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके एक बाजू को काटा गया है और वो बाजू मेरे गोद में दिया गया है। इतना सुनना होता है। मुस्तफ़ा फरमाते उम्मे फज़ल खुश हो जा, ये ख्वाब बेहतरीन है, यकीनन वो अनकरीब घड़ी आने वाली है कि हजरत फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो शहजादा तेरी गोद में दिया जाएगा। तारीख बताती है उस ख्वाब के चंद अय्याम, चंद महीने गुजरे थे कि हजरत फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश होती है और इमाम हुसैन की जब पैदाइश होती है हजरत उम्मे फज़ल के गोद में दिया जाता है। हजरत उम्मे फज़ल है हजरत इमाम हुसैन को खिलाते हैं। वो हजरत इमाम हुसैन जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो हजरत इमाम हुसैन जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। वो हजरत इमाम हुसैन जिनको मुस्तफ़ा ने फूल करार फरमाया है। वो हजरत इमाम हुसैन के आप कहीं से तशरीफ लाते तो मुस्तफ़ा अपने सीने से लगाते, इमाम हुसैन के पेशानी को बोसा दिया करते। यही हजरत इमाम हुसैन है जिसकी फजीलत में मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया जो हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जिसने इन दोनों से दुश्मनी की गोया कि उसने मुझसे दुश्मनी की। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने मुझसे दुश्मनी की गोया कि उसने रब तबारक व तआला से दुश्मनी फरमाई। लेकिन आपको बताता चलो एक वक्त ऐसा भी आता है कि हजरत इमाम हुसैन है, वो हजरत इमाम हुसैन कि आपकी जिंदगी के पूरे लम्हात, आपके जवानी के अय्याम मदीना तैयबा में बसर हो रहे हैं, मदीनतुर रसूल में आप पूरी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आती है जब जरूरत दरपेश आती है इस्लाम की हिफाजत के लिए, जब जरूरत दरपेश आती है मजहब इस्लाम की हक्कानियत को बचाने के लिए, तो हजरत इमाम हुसैन है मदीना तैयबा को भी छोड़ रहे हैं, मदीनतुर रसूल को भी खैराबाद कर रहे हैं। मैं आपको बताता जो मजहब इस्लाम में तख्त नशी पर हजरत अमीर मुआविया थे। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। हजरत अमीर मुआविया जब तक आप तख्त नशी थे उस वक्त तक मामला दुरुस्त था। उसके बाद जब आपका इंतकाल हो जाता है सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है। अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद आपका बेटा वो नाहंजार, वो नापाक यजीद वो तख्त नशी बनता है। तख्त नशी नहीं होने के बाद उसने आम ऐलान कर दिया, मदीना तैयबा के गवर्नरों को ऐलान कर दिया, कूफा और बसरा के गवर्नर को ऐलान कर दिया कि अब मैं बादशाह हो गया हूँ, तख्त नशी हो चुका हूँ, अब मैं बादशाह इस्लाम हूँ। लिहाजा सारे आलम के तमाम गवर्नरों से ये मुआहिदा किया जाए, सारे आलम के मुसलमानों से ये अहदो पैमान लिया जाए, मेरी बैयत को कबूल कराया जाए। चुनांचा ये यजीद वही है जिसने खाना काबा की हुर्मत को पामाल किया था, यजीद वही है जिसने मदीना तैयबा की हुर्मत को पामाल किया था, लीद गोबर करवाया था, चौपाए को बंधवाया था। ये वही यजीद है जिसने माँ के साथ शादी को जायज करार दिया था, बहन के साथ शादी को जायज करार दिया था। यही वो यजीद है जिसने शराब पीने को जायज करार दिया, जुआ खेलने, ज़िनाकारी करने, ये सारी चीजें यजीद ने आम कर दिया था, जायज करार दे दिया था। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती है ये यजीद चाह रहा था कि हजरत इमाम हुसैन मेरे हाथ में हाथ देते, यजीद चाह रहा था इमाम हुसैन मेरी बैत को कबूल कर ले। अगर इमाम हुसैन अगर यजीद की बात को मान लेते, इमाम हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो तारीख ये कहती कि नवासे रसूल ने इन तमाम खुराफात को जायज करार दिया। लेकिन आप देखें वो हजरत इमाम हुसैन है, जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है, अमीर मुआविया
सन 60 हिजरी में इंतकाल कर गए हैं। सन 60 हिजरी में इंतकाल होने के बाद हजरत अमीर मुआविया के बाद यजीद तख्तनशी होता है। यजीद पहले से खुराफात में आगे बढ़ चुका था। अब यजीद के जहन गंदा और हो जाता है। यजीद ने मदीना शरीफ के गवर्नर को खत लिखा। मदीना शरीफ के गवर्नर के पास एक कासिद को भेजा। उस वक्त मदीना शरीफ में कोई और गवर्नर ही नहीं था बल्कि वलीद इब्ने उक़बा था। वलीद इब्ने उक़बा को खत लिखता है। खत लिखने के बाद ये कहता है कि अब मैं बादशाह बन गया हूँ, मैं तख्तनशी हो गया हूँ। ऐ वलीद इब्ने उक़बा, जब मेरा ये पैगाम तेरे पास पहुँचे, हजरत इमाम हुसैन को फौरी तौर पर बुलाना, मदीना शरीफ के सारे मुसलमान को जमा करना और मेरे हक में उनकी बैयत को लेना। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में इन तमाम पैगामात को भेजना। चुनांचे जैसे ही यजीद का पैगाम मदीना शरीफ पहुँचता है, गवर्नर हाउस में पहुँचता है, वलीद इब्ने उक़बा के पास पहुँचता है। अब वलीद इब्ने उक़बा है, अब वलीद की ज़हन काम नहीं कर रहा है कि अकेले इसका फैसला कैसे करे। हजरत इमाम हुसैन की बैयत कबूल करना ये आसान काम नहीं था। मदीना शरीफ के मुसलमानों को यजीद की हक में बैयत कबूल कराना ये आसान काम नहीं था। चुनांचा वलीद इब्ने उक़बा ने अपने मशवरा के लिए मुशीर के तौर पर मरवान को बुलाता है। ये वही मरवान है जब अपने बाप के सुल्ब में था ना, तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हुवल वज़उनुल वज़द, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। वह मरवान जो अपने बाप के सुल्ब में था, मुस्तफ़ा ने उस पर लानत फरमाई, उसके बाप पर लानत फरमाई। चुनांचा ऐसे शख्स से कैसे खैर की उम्मीद की जा सकती थी। चुनांचा वलीद इब्ने उक़बा ने मरवान को बुलाया, मरवान को अपने पास बिठाया और पूछता है कि यजीद का पैगाम है, यजीद का हुक्म है, हजरत इमाम हुसैन की बैयत लिए जाए। अब बताओ कि इमाम हुसैन को कैसे बुलाया जाए। वो मरवान वलीद इब्ने उक़बा से कहता है, ऐ वलीद इब्ने उक़बा, चुनांचा अगर यजीद का फरमान है तो अभी लोगों को भेजिए, कासिद को भेजिए, हजरत इमाम हुसैन को बुलाइए। जब इमाम हुसैन आ जाए तो एक लम्हा के लिए उन्हें न छोड़िएगा। अगर इमाम हुसैन बैयत कबूल कर ले तो बेहतर है, अगर बैयत से इनकार कर दे तो फौरन उन पर आप जो कार्रवाई करनी हो, जो सख्ती करना हो, आप सख्ती करना। अगर इमाम हुसैन को यूं ही छोड़ दोगे तो कभी इमाम हुसैन तुम्हारे हाथ ना आएंगे। चुनांचा वलीद इब्ने उक़बा मरवान की बात को मानता है। उसके बाद वो कासिद को भेजता है हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। इमाम हुसैन की बारगाह में वो कासिद आता है। कासिद आने के बाद मरवान वलीद इब्ने उक़बा के दरबार में आने को कहता है, हजरत इमाम हुसैन है, आप अपने अहीबा अक़रबा को लेते हैं, तमाम सहाबा को लेते हैं और लेकर के गवर्नर हाउस के पास पहुंचते हैं। हजरत इमाम ने अपने साथियों से कहा कि वलीद इब्ने उक़बा ने अंदर सिर्फ मुझे बुलाया है, अंदर सिर्फ हुसैन जाएंगे, लिहाजा आप लोग बाहर इंतजार कीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर आने में ताखीर हो तो इंतजार करना, अगर वहां पर शोर और गोगा हो, अंदर में हंगामा बर्पा हो जाए तो बगैर ताखीर किए हुए अंदर दाखिल हो जाना। हजरत इमाम हुसैन अंदर जाते हैं। जाने के बाद इमाम हुसैन जैसे ही गवर्नर हाउस में आप दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि वलीद इब्ने उक़बा के बगल में मरवान भी बैठा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन और गज़बनाक हो जाते हैं। यही वो मरवान है जिस पर मुस्तफ़ा ने लानत फरमाई थी। हजरत इमाम हुसैन देखते हैं, आप और गज़बनाक होते हैं, फिर पूछते हैं, कहते हैं, ऐ वलीद बता क्या मामला है, मुझे क्यों बुलाया है, क्यों तलब किया है गवर्नर हाउस में। वलीद इब्ने उक़बा कहता है कि यजीद का पैगाम है, यजीद ने यह कहा कि आपकी बैयत लिए जाए, चुनांचा आप यजीद की बैयत को कबूल करें। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हो कि छुप करके यजीद की बैयत को कबूल करो, अगर बैयत कबूल करवाना हो तो बाहर ऐलान करो, सारे मुसलमानों को जमा करो और मजमा आम में सारे मुसलमानों से यजीद की बैयत लो, वहीं पर मुझसे भी बैयत का तलबगार होना। इसी तरह से छुप करके हुसैन बैयत कबूल करने वाला नहीं है। इतना सुनना होता है। हजरत इमाम हुसैन जब ये कहते हैं, मरवान गज़बनाक होता है, वलीद से कहता है कि ऐ वलीद क्या सोचता है, इमाम हुसैन पर सख्ती करो, अगर बैयत ना करे तो इनके सर को कलम कर दो। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ओ इब्ने ज़रक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये जो कुर्सी पर बैठा है ये मुझे कत्ल करने के ये हिम्मत रखता है। याद रख, ना तो तेरे अंदर दम है, ना इब्ने वलीद इब्ने उक़बा के अंदर दम है कि हुसैन के सर को कलम करे, हुसैन पर सख्ती करे। इतना कहना होता है। आप शेरी कछार की तरह, शेरे हैदर कर्रार की तरह हजरत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सारे हमनवा को तैयार करते हैं, फिर अपने मकान की जानिब रवाना हो जाते हैं। जब ये सारी बातें हो जाती हैं
अब वो मरवान वलीद इब्न उक़बा से कहता है, मैंने कहा था ना कि इमाम हुसैन को न छोड़ना, आज छोड़ दिया है तो याद रख इमाम हुसैन हाथ आने वाले नहीं है। चुनांचा फिर मशवरा देता है कि शाम होती है, जा इमाम हुसैन को फिर कासिद भेज और उसे गवर्नर हाउस में तलब कर। फिर वलीद इब्न उक़बा के जानिब से कासिद जाता है, हजरत इमाम हुसैन को तलब करता है। इमाम हुसैन कहता है, अगर वलीद ने बुलाया है तो जा करके वलीद से कह देना कि इमाम हुसैन रात की तारीकी में नहीं जाएंगे, कल सुबह नमूदार होने दो, कह देना कि सुबह तक इंतजार करे। जब सुबह हो जाएगी तो मैं सोचूंगा क्या करना है, क्या फैसला लेना है, मैं सुबह में डिसीजन लूंगा, सुबह में मैं फैसला लूंगा। इतना कह करके हजरत इमाम हुसैन उस कासिद को रवाना कर देते हैं। हजरत इमाम हुसैन है, अब इमाम हुसैन ये जान रहे हैं कि मैंने यजीद की मुखालिफत की है, यजीद मुझ पर जुल्म सितम करेगा, चाहे जिस तरीके से हो अपनी दुश्मनी की आग को ठंडा करेगा। हजरत इमाम हुसैन है, आप उस मदीना तैयबा को छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं। वो मदीना शरीफ जिसके बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, पूरी कायनात में नबी को जो सरजमीन महबूब हुआ करती है, नबी उसी जगह पर क़याम फरमाता है, उसी जगह पर उस नबी की वफात आती है। लिहाजा मदीना शरीफ वो जगह है कि मक्का शरीफ से हिजरत करके मुस्तफा मदीना शरीफ गए थे, मदीना शरीफ को आपने इंतखाब फरमाया था, मदीना शरीफ में मुस्तफा की वफात ज़ाहिरी हुई। अब वही मदीना शरीफ है जहाँ पर हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, हजरत इमाम हुसैन की जवानी गुजरी। वही मदीना शरीफ है जिसके आबो हवा में मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब ने शिफा रखी है। मदीना शरीफ की सरजमी है जहाँ हजरत इमाम हुसैन थे, पूरी जिंदगी आपकी बसर हुई, लेकिन तारीख बताती है एक घड़ी ऐसी भी आती है कि हजरत इमाम हुसैन है अब उस मदीना शरीफ को छोड़ने पर मजबूर है। मदीना शरीफ से आप अपने आप को हिजरत करने पर आमादा करते हैं। हजरत इमाम हुसैन है, रात की तारीकी है, पूरा मदीना शहर खामोश है, मदीना शरीफ के सारे मुसलमान नींद ले रहे हैं, सारे के घर के अफराद सो रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के घर आने के सारे अफराद बेदार हैं, सारे अफराद जाग रहे हैं। रात में सवारी तैयार कर ली जाती है, ऊंट पर कजावे कस दिए जाते हैं, सारे सामान जो वहां पर ऊंट पर सवारी पर रख दिए जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन है, घर के सारे लोगों को तैयार कर देते हैं। इमाम हुसैन है अब नाना जान की बारगाह में हाजिर होने को तैयार है, नाना जान के रोज़े अनवर पर हाजिरी देने के लिए तैयार है। रोती हुई आंखों से, आपके आंखों से आंसू के कतरा जारी है। मुस्तफ़ा की बारगाह में रात की आखिर पहर में हाजिर होते हैं और रोते हुए लबो लहजे में कहते हैं, नाना जान आपका रोज़े रसूल इमाम हुसैन छोड़ रहा है, नाना जान आपकी महबूब शहर से हजरत इमाम हुसैन रुखसत होना चाहता है, नाना जान ये वो शहर है जहाँ पर आपने मुझे अपने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया था, जहाँ पर नाना जान मैंने चलना सीखा था, जहाँ पर मैंने जिंदगी के अय्याम को गुजारे थे। नाना जान ये वो शहर है जहाँ पर दुनिया से लोग आया करते हैं आपके रोज़े अनवर की ज़ियारत के लिए। नाना जान आपकी उम्मत के ऐसे लोग हैं जो मुझे यहाँ रहने पर मुझे जुल्म सितम करेंगे, यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिए हैं। नाना जान अब मैं जा रहा हूँ, नाना जान अपने नवासे का सलाम लीजिए। नाना जान अब हुसैन जा रहा है, शायद दोबारा पलट करके आना नसीब न हो, नाना जान अपने शहजादे का सलाम कबूल फरमा लीजिए। आप अंदाजा लगाएं हजरत इमाम हुसैन जब नबी के रोजे पर हाजिरी दिए होंगे, जब पूरा शहर खामोश हुआ होगा, ऐसे आलम में हजरत इमाम हुसैन की दिल की हालत क्या रही होगी, हजरत इमाम हुसैन की कैफियत कैसी रही होगी। हजरत इमाम हुसैन यकीनन अपने आंखों से खून के कतरात गिराए होंगे। हजरत इमाम हुसैन है, आप हसरत भरी निगाह से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और वहां से निकलते हैं। जैसे जैसे मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर नजरों से दूर होता जा रहा है, हजरत इमाम हुसैन है हसरत भरी निगाह नाना जान के रोज़े अनवर पर डालते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ तक के हजरत इमाम हुसैन है आप मक्का शरीफ में दाखिल होते हैं। मक्का शहर में जब जाते हैं वहां पर हजरत इमाम हुसैन एक पनाह हासिल करने वाले की हैसियत से होते हैं। और जब तक हजरत इमाम हुसैन मक्का में रहते हैं, न तो यजीद के खिलाफ आप किसी की बैयत लेते हैं और न अपने हक में किसी की बैयत लेने पर आप किसी को मजबूर कर रहे हैं। एक पनाह हासिल करने वाले की हैसियत से हजरत इमाम हुसैन मक्का शहर में है। अब हजरत इमाम हुसैन मक्का शहर में है और उसके अलावा जब कूफा के लोगों को खबर हुई कि हजरत इमाम हुसैन मदीना शहर में यजीद की बैयत कबूल करने से इनकार कर चुके हैं, कूफा के लोगों ने उन्हें खबर हुई कि इमाम हुसैन मक्का
शहर से मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शहर आ चुके हैं। चुनांचा कूफा के लोग जो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ भी उसने बेवफाई की थी, हजरत हसन मुज्तबा के साथ भी उसने बेवफाई की थी। चुनांचा ये सारे कूफा के तमाम बड़े बड़े लोग वहाँ तमाम के तमाम सुलेमान बिन सूरत के मकाम पर हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद ये सारे फैसले करते हैं और तमाम लोग मशवरा दे करके एक खत तैयार करते हैं, खत लिखना शुरू करते हैं, जिसमें यह लिखा जाता है इमाम आली मकाम, हमने सुना है अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद तख्त नशी हो चुका है, लेकिन हम यजीद की बातों में आने वाले नहीं हैं, हम यजीद के पैरोकार होना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कूफा में हमारा कोई वाली नहीं है, हमारा कोई रहबरो रहनुमा नहीं है। इमाम आली मकाम, जब ये खत आपकी बारगाह में पहुंचे आप फौरन यहाँ चले आइए, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी बैयत को कबूल करेंगे, आपके कदम ब कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। सारे लोग खत लिखते हैं और पहला खत हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जब मक्का शहर पहुंचता है तो वो 10 रमजान को पहुंचता है। हजरत इमाम हुसैन है, आप पहले खत को पढ़ते हैं और 2-3 दिन न गुजरे होते हैं कि कई एक खुतूत और हजरत इमाम हुसैन के बारगाह में कूफा के लोगों की जानिब से आ जाता है। हजरत इमाम हुसैन है, आप कूफा जाने को तैयार हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन की जब तैयारी हो जाती है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आते हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आते हैं, अबू सईद खुदरी आते हैं, हजरत वाकिद अबू लैस वाकिद आते हैं। ये तमाम सहाबा कहते हैं इमाम मैंने सुना है कि आप कूफा जाने की तैयारी में है, कूफा जाने के लिए तैयार है। इमाम आली मकाम, क्या आपको पता नहीं है यही वो कूफा के लोग हैं जिन्होंने हजरत अली के साथ बेवफाई की थी, यही वो कूफा के लोग हैं जिन्हें हजरत हसन मुज्तबा के साथ भी उन्होंने बेवफाई की थी। इमाम, कूफा के लोगों की बेवफाई आम है, आप कूफा ना जाए। हजरत इमाम आली मकाम है, इमाम आली मकाम कहते हैं मैं जरूर जाऊंगा। हजरत इमाम आली मकाम बसिद हो जाते हैं तो सहाबाई कराम कहते हैं इमाम अगर आप जाना ही चाहते हैं तो किसी को नायब बनाकर भेजिए ताकि आपके पहले जाए, कूफा के हालात से वाकिफ हो जाए, जब वो पैगाम भेजे तब आप यहाँ से रहलत फरमाइएगा। हजरत इमाम हुसैन सहाबाई कराम के मशवरा को कबूल करते हैं और अपने चचा के शहजादे हजरत अकील, मुस्लिम बिन अकील को आप तैयार करते हैं। हजरत मुस्लिम जब तैयार हो जाते हैं इमाम मुस्लिम के साथ एक खत लिख करके आप रवाना करते हैं। आप लिखते हैं क्या कूफा के लोगों, तुम्हारे जानिब से ये खुतूत आए, तुम्हारी मोहब्बतों को मैंने सराहा, लेकिन मैं अपने से पहले अपना नाइब बनाकर, अपना मोतमद बनाकर मैं अपना चचाजाद भाई मुस्लिम को भेज रहा हूं, ये तुम्हारे दरमियान जाएंगे, इनके दस्ते मुबारक पर तुम मेरी बैयत को कबूल कर लेना। जब ये वहां के हालात से बाखबर होकर के मुझे पैगाम देंगे अनकरीब बहुत जल्द मैं तुम्हारे दरमियान आ जाऊंगा। चुनांचा हजरत इमाम मुस्लिम आप वहां से रवाना होते हैं। इमाम मुस्लिम जब रवाना होते हैं, अब मुख्तसर करके समाप्त करें चूंकि आधे घंटे का ही वक्त दिया गया था। हजरत इमाम मुस्लिम अब जब वहां से रवाना होते हैं तो आपके साथ आपके 2 शहजादे होते हैं, हजरत इब्राहिम और मोहम्मद। दोनों शहजादे को लेकर के हजरत इमाम मुस्लिम आप वहां कूफा पहुंचते हैं। कूफा पहुंचने के बाद हालात ऐसे होते हैं कि एक दिन में कई लोग आकर के आपके बैयत कर रहे हैं। एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि 12,000 की तादाद में लोगों ने हजरत इमाम मुस्लिम के दस्ते मुबारक पर इमाम हुसैन की बैयत कबूल फरमाई और ये धीरे धीरे मामला ऐसा ही चलता रहा। चुनांचा वहां पर एक शख्स होता है जिसने पैगाम लिखा यजीद के पास, यजीद से कहा कि यहाँ पर कूफा के जो गवर्नर है हजरत नुमान बिन बशीर है, इनकी हालात सही नहीं है, या तो ये यहाँ पर डर चुके हैं या डरने का बहाना कर रहे हैं। ऐ यजीद, तेरे खिलाफ यहाँ पर इमाम मुस्लिम बैयत कर रहे हैं, लिहाजा अपनी सल्तनत की खैर चाहता है तो एक जालिम बादशाह को यहाँ मुकर्रर कर। उस वक्त कूफा का जो गवर्नर था इब्ने जियाद, उसको वहां से कहता है कि तू कूफा के तू वहां से बसरा के गवर्नरी को छोड़ करके फौरन कूफा चला जा। इब्ने जियाद बसरा से निकलता है और अपने भाई को नायब बना करके वो कूफा आता है। कूफा आता है तो हिजाजी रास्ते से वो तमाम हजरत इमाम हुसैन के ड्रेस को पहन करके और कूफा के लोगों को धोखा देते हुए वो वहां पर दाखिल होता है कूफा शहर में। वो गवर्नर हाउस में पहुंच जाता है। अल मुख्तसर ये कि पहुंचने के बाद वो जुल्म सितम इतना आम कर देता है कि तमाम लोग जो हजरत इमाम मुस्लिम के साथ थे सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। जब हजरत इमाम मुस्लिम आप नमाज शुरू करते हैं
तो आपके पीछे 500 लोगों की तादाद थी, लेकिन जब नमाज से फारिग होते हैं तो एक शख्स भी नहीं था। हजरत इमाम मुस्लिम है, आप वहां पर ऐसे आलम में अपनी जिंदगी के लम्हात के अय्याम गुजार रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम है, देखते देखते इब्ने ज़ियाद ने इतना जुल्म सितम किया कि आपको गवर्नर हाउस से नीचे गिरा करके आपको शहीद कर दिया। हजरत इमाम मुस्लिम की जब शहादत होती है सन 60 हिजरी और 3 जिलहिज्जा था, 3 जिलहिज्जा की तारीख थी। हजरत इमाम मुस्लिम की आपकी शहादत हो जाती है। इधर हजरत मुस्लिम ने खत लिख दिया था इमाम आलिम के मकाम के बारगाह में कि इमाम यहाँ के हालात अच्छे हैं, आप मक्का शरीफ से कूफा आ जाइए। हजरत इमाम हुसैन है, आप मक्का शहर को छोड़ रहे हैं। ठीक उसी दिन जिस दिन हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत होती है 3 जिलहिज्जा सन 60 हिजरी को हजरत इमाम अली मकाम है, आप मक्का शहर को छोड़ रहे हैं। मक्का शहर जहां पर पूरे आलम इस्लाम से लोग हज करने के लिए वहां हाजिर हो जाते हैं, लेकिन हजरत इमाम अली मकाम आप मक्का शहर को छोड़ करके कूफा के जानिब रवा दवा है। आप कूफा पहुंचते हैं, रास्ते में हजरत इमाम मुस्लिम से कई लोग, इमाम अली मकाम से कई लोगों की मुलाकात होती है। सारे लोगों ने आपके को रोका कि आप कूफा नहीं जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम अली मकाम है, आप मक्का शहर को ऐसे वक्त में छोड़ रहे हैं जबकि पूरी कायनात के लोग मक्का शहर में हाजिर है, इसलिए कि हज बैतुल्लाह की सआदत को हासिल करें। सहाबाई किराम ने रोका, इमाम क्यों जा रहे हैं? जाना था तो आप चंद दिन और रुक जाते, उसके बाद हज करके जाते, लेकिन इमाम अली मकाम रुकना गवारा नहीं किए। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अगर आपको ये खौफ है कि ये लोग बाहर मुझे कत्ल करेंगे तो यकीन जानिए जो मुझे हरम काबा से बाहर कत्ल करने का इरादा रखते हैं वो जरूर हरम काबा में भी मुझे कत्ल कर डालेंगे, यहाँ भी न छोड़ेंगे। हजरत इमाम हुसैन निकलते हैं, रास्ते में आपकी भांजे से मुलाकात होती है। आपके भांजे ने अपने वालिद का पैगाम दिया था कि इमाम वापस आ जाए, लेकिन इमाम अली मकाम वापस ना आए। चंद लम्हे के बाद आपके उन भांजों के वालिद भी आ जाते हैं, वो भी समझाते हैं, लेकिन इमाम वापस नहीं आते हैं। आखिरकार आपके भांजों के जो वालिद आपके बहनोई होते हैं वो कहते कि ठीक है आप इन दोनों शहजादे को ले जाएं, साथ में ये दोनों शहजादे आपके रहेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं, फरजक शायर से मुलाकात होती है जो कूफा से आ रहे होते हैं। उन्होंने फरमाया इमाम आप कूफा जा रहे हैं, लेकिन कूफा के लोग जाहिरन आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका दिल तो उमैया के साथ है, लिहाजा आप ना जाए। हजरत इमाम उनकी बात भी नहीं मानते हैं, फिर चलते रहते हैं। आखिरकार एक मौका ऐसा भी आता है कि हजरत इमाम अली मकाम को इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर आती है। अब वो खबर आने के बाद इमाम ने अपने काफिले में ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, अब यहाँ से जिसको वापस जाना है जाए, लेकिन जिसको साथ जाना है वो मेरे साथ जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं पलट सकता। हजरत इमाम अली मकाम है, आप वहाँ से रवाना होते हैं। चलते चलते एक मरहला ऐसा भी आता है कि हुर आकर के आपको एक सरजमीन पर घेर लेता है। घेरने के बाद आपको करबला के मैदान में उतरने पर मजबूर कर देता है। हजरत इमाम हुसैन जो मेहमान बनाकर बुलाए गए थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसी मेजबानी की कि आप पर खाना पीना सारे चीजों को बंद कर दिया। नहरे फुरात पर तमाम सिपाहियों को तैनात कर दिया। हजरत इमाम अली मकाम के तमाम मुरफ़क़ा को, तमाम खेमे वाले को भूखा प्यासा करबला के मैदान में रखा गया। और एक ऐसी घड़ी आई कि 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह जो क़यामत नुमा सब सुबह नमूदार होती है, और उस 10वीं मुहर्रम को आशूरा के दिन यके बाद दिगरे हजरत इमाम अली मकाम के सारे अहिब्बा अक़रबा को, सारे रफ़क़ा को, यहाँ तक के अहले बैत अतहार के तमाम नौजवानों को, गालिबन तारीख बताती कि 17 ऐसे अफराद थे जो अहले बैत अतहार से थे जिन्होंने करबला के मैदान में जाम शहादत को नोश फरमाया। करबला की वो तारीख जहाँ से हमें पैगाम मिलता है कि ऐ लोगों, सब्र और नमाज से मदद तलब करने को रब ने इरशाद फरमाया। अगर सब्र का जायजा लेना हो, सब्र को देखना हो तो करबला की तारीख को पढ़ लेना। अगर सब्र के बारे में तुझे मालूमात फराहम करना हो तो करबला के तारीख को देख लेना। नमाज की अहमियत
अहमियत को मालूम करना हो तो करबला की तारीख को देखना, जहाँ पर सब्र भी है, जहाँ पर नमाज की अहमियत को हजरत इमाम अली मकाम ने दिखा दिया कि आप पर सारी चीजों की पाबंदियां है, लेकिन रब तबारक व तआला की इबादत से आप मुंह को नहीं मोड़ रहे हैं। आखिर वक्त तक हजरत इमाम हुसैन ने रब तबारक व तआला की हम्द व सना बयान फरमाई है। लिहाजा करबला के मैदान से हमें एक पैगाम मिलता है, ऐ लोगों, जब जरूरत दरपेश आए तो अपने पूरे कुंबा को कटवा डाना, जरूरत दरपेश आए तो अपनी जान की बाजी लगा देना, मगर नाना जान की दीन की हिफाजत करना, मजहब इस्लाम की हक्कानियत की हिफाजत करना, सारी चीजों को कुर्बान कर देना, लेकिन मजहब इस्लाम के तमाम हुर्मत और अजमत को पामाल होने ना देना, बल्कि इसकी हुर्मत को बहाल रखना और मजहब इस्लाम की हक्कानियत को सारी दुनिया के सामने पेश करना, मजहब इस्लाम की हिफाजत करना और इसके दामन तले अपनी जिंदगी के अय्याम को बसर करना। लिहाजा हमें हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके जिंदगी के अय्याम गुजारने की रब तबारक व तआला तौफीक रफीक अता फरमाए, और हजरत इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया हमें उस पर अमल करने की रब तबारक व तआला तौफीक रफीक अता फरमाए। यकीन से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वह आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।